हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं सेमेस्टर नंबर 3 में जो बच्चे माइनर में हैं और जिनके पास फिजिक्स एज अ माइनर है तो उनका सिलेबस मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं सेमेस्टर नंबर 3 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनके पास फिजिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट है, उसके लिए आज मैं प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये भैया 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है आपका, जिनके पास फिजिक्स एज अ माइनर है। तो भैया आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में फर्स्ट ईयर में है ना, सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, है ना। सेमेस्टर नंबर 2 में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, है ना। सेमेस्टर नंबर 3 में जो आपको पढ़ना है, अब पढ़ना है थर्मोडाइनमिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। यानी कि आप नाम से समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा। पहला कौन सा, थर्मोडाइनमिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाया जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। इन दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि 2 यूनिट आपको थर्मोडाइनमिक्स की पढ़ाई गई होंगी और 2 यूनिट कम से कम क्वांटम की पढ़ाई गई होंगी यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है सिलेबस का। चलो देख लेते हैं, है ना। यूनिट 1 देखो, यूनिट 1 है आपकी थर्मोडाइनमिक्स की यूनिट, जिसमें आपको क्या पढ़ना है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, फर्स्ट लॉ एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, compressibility and expansion coefficient, reversible and irreversible processes, second law and entropy, Carnot cycle and theorem, thermodynamic potentials, enthalpy, Gibbs, Helmholtz and internal energy function। तो ये आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को जैसे बताऊं, तो पहला आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी, है ना। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस ये। उसके अलावा आपका है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी, है ना, और कार्नोट साइकिल एंड थ्योरम। ये पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, है ना। और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये भी कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आपसे निकलवाने की कोशिश वो करेगा, है ना। तो इनको थोड़ा सा देख के जाना। यूनिट नंबर 2 में भैया अगर बात करें, तो यूनिट नंबर 2 में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें है रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, द वायरल इक्वेशन, एंड्रूज एक्सपेरिमेंट ऑन CO2 गैस, क्रिटिकल कांस्टेंट, बॉयल्स टेम्परेचर, वेंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैसेस, है ना। तो इसमें रियल गैसेस के बारे में आपको पढ़ना है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जैसे हम लोग बात करें, तो द वायरल इक्वेशन हो गया आपका, एंड्रूज एक्सपेरिमेंट ऑन CO2 हो गया, क्रिटिकल कांस्टेंट हो गया और उसकी वैल्यू निकालना, है ना। वेंडरवाल्स इक्वेशन हो गया और लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट हो गया और फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस। ये 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 5 टॉपिक ये स्टार्टिंग के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्स वाला ये कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड यूनिट आपकी है क्वांटम फिजिक्स की, जिसमें आपको क्या पढ़ना है भैया, जिसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेले जीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली वेव्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, probability current, density of de Broglie wave velocity, complementary principle, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव्स एंड ग्रुप वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, तो भैया आपका इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, है ना। ये टॉपिक पूछ लेता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपको डिड्यूस करना सीखना है वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ को, रेले जीन्स लॉ को, है ना, ये देख लेना। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पांचवा है कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस छठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एप्लीकेशन भी एक दो देख लेना, वैसे आपके में है नहीं लेकिन एप्लीकेशन देख के चले जाना, है ना, क्योंकि बाई चांस एप्लीकेशन पूछ ले तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। यूनिट नंबर 4 में आप लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में भैया आप लोग को पढ़ना है क्या, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। भैया ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कोई भी एक इक्वेशन निकलवा लेगा, चाहे टाइम डिपेंडेंट की निकलवा ले चाहे टाइम इंडिपेंडेंट की निकलवा ले। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ये भी पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स, अनफ्रेश थ्योरम भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये आपका सिलेबस है माइनर वालों, है ना, जो आपको पढ़ना है। एक बार और देख लो, ये यूनिट 1 का है आपका, जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, यूनिट 2 में आपको रियल गैसेस पढ़नी है, यूनिट 3 में आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है और यूनिट 4 में भी आपको क्वांटम का आगे का हिस्सा पढ़ना है ना। तो ये कुछ आपका सिलेबस है ना। अब भैया पढ़े कहाँ से, अब मन में सवाल आ रहा होगा ना, पढ़े कहाँ से। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से एलयू अपडेट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, वहां से बीएससी वाले टैब पे क्लिक करना है आपको।
वहां से अपना जो सेमेस्टर है 3 उस पर क्लिक करना है, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, है ना। तो गूगल पे जैसे आप जाओगे एलजी अपडेट टाइप करोगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी, आप इस पर क्लिक करोगे, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर आएगा कोर्सेज का, इस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको ऐप में भी ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बीएससी एनईपी पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सेमेस्टर आ गए। अब आपका सेमेस्टर 3 में कोर्सेज है तो बीयू कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये है हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स वाला। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, सिर्फ आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप सिर्फ नोट्स को परचेज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम दोनों के नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से अपना पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए वीडियो क्लासेस भी, नोट्स भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, आपको एग्जाम बूस्टर चाहिए, तो भैया आप 699 का ये पीसीएम वाला बैच ले सकते हो। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिल जाएंगे, है ना। इसमें वीडियो क्लासेस के साथ मिलेंगे, साथ में आपके हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें एग्जाम बूस्टर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ओनली 699 में। अभी इस पर शायद 25% ऑफ भी चल रहा है, तो अगर आप अभी तक आपने इस कोर्स को परचेस नहीं किया तो आप इसको कर सकते हो, है ना। आप खुद से पढ़ सकते हो तो नोट से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और का सिलेबस डिस्कस करते हुए, है ना। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।